प्यारे बच्चों, घर से पढ़ो अभियान के तहत आज हम चौथी कक्षा की प्रवेश अध्ययन का पाठ 2 नेहा का जन्मदिन का अध्ययन करेंगे। जन्मदिन का अर्थ। जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उसी दिन को हम जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो सभी हमें जन्म दिवस की बधाई और उपहार देते हैं। आज के पाठ के माध्यम से हम आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है के बारे में जानेंगे। आओ शुरू करते हैं पाठ नेहा का जन्मदिन। नेहा के जन्मदिन पर घर में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज की फरियों से सजाया। शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चीनू, मीनू, टीलू, निधि और सोनू आए। सभी ने नेहा को जन्मदिन की मुबारकबाद और कहकर जन्मदिन की बधाई और उपहार दिए। नेहा ने सभी का आभार जताया। तभी नेहा ने देखा उसके पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया आए हैं। विनय भैया ने काला चश्मा पहन रखा था और उनके हाथ में सफेद छड़ी थी। ज्योति ने बताया, विनय भैया देख नहीं सकते हैं, परंतु उनकी आवाज बहुत सुरीली है। यह जानकर सभी ने उनसे गाना गाने के लिए कहा। उनका गाना सुनकर सभी ने तालियां बजाई। सोचो और लिखो। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तारीख और महीने का नाम लिखो। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो? सुनो और पहचानो। प्यारे बच्चों, हम बहुत सी चीज़ों की आवाज़ सुनकर उसके बारे में पहचान बना लेते हैं। हम सुनने का कार्य कानों की सहायता से करते हैं। सुनकर ही हम बोलना भी सीखते हैं। यही कारण है कि जो बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। सोचो और लिखो। तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाजें लिखो। घुंघरू, छन छन, घंटी, टन टन, चूड़ियाँ, खन खन, नल से टपकता पानी, टप टप, साइकिल की घंटी, ट्रीन ट्रीन, रेल का इंजन, छुक छुक, ढोलक, डम डम, टेलीफोन, ट्रीन ट्रीन। अब बताओ, तुम बिना देखे किन पशु पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? इनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। खुशबू आए मन ललचाए। प्यारे बच्चों, आप अक्सर रसोई घर से बनने वाले खाने की खुशबू को अपने कमरे में बैठकर ही पहचान लेते हो। ऐसा कैसे होता है? शाबाश, बिल्कुल सही बताया। खाने की खुशबू पहचान कर हम खुशबू पहचान कर बहुत सी वस्तुओं को पहचान लेते हैं। इनमें प्रमुख हैं अगरबत्ती, फूल, साबुन, इत्तर, हलवा, खरबूजा, आम इत्यादि।
पिंकी के प्यारे कुत्ते का नाम मोगली है। मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वह सूंघकर सब चीजों की पहचान लेता है। अब बताओ, मोगली और किस किस चीज को सूंघकर पहचानता होगा? क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है? तुम उसे किस नाम से बुलाते हो? जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे बताता है? वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है? जब तुम बाहर से घर आते हो तो वह क्या करता है? जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है? छूकर जानना। प्यारे बच्चों, जानी पहचानी बहुत सी वस्तुओं को छूकर भी पहचान लेते हैं, जैसे झाड़ू, कुर्सी, किताब, दरवाजा, मोबाइल इत्यादि। आप यह जान गए हैं कि हम वस्तुओं को छूकर, चखकर, सूंघकर और देखकर पहचान सकते हैं। एक ही वस्तु को हम कई प्रकार से भी पहचान सकते हैं। सोचो और लिखो। आपकी पुस्तक के पेज 16 पर दी गई इस सारणी को ऊपर लिखे निर्देशानुसार पूरा करें। ध्यान दें, मिर्च तीखी है। मिर्च को हम देखकर, छूकर और चखकर पहचान सकते हैं, परंतु मिर्च का तीखापन केवल चखकर ही पहचाना जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सारणी को पूरा करें।